Namaskar, myself Dr. Deepti Vish, Professor, Department of Kai Chikitsa, Faculty of Ayurved Sciences, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। लास्ट सेशन में हमने कामला रोग का विस्तृत वर्णन पढ़ा, जिसमें हमने उसके निदान, लक्षण, भेद, संप्राप्ति और संक्षिप्त रूप में उसका चिकित्सा सिद्धांत हमने देखा। इस सेशन में हम कामला रोग के समस्त चिकित्सा सिद्धांत और विस्तृत रूप से चिकित्सा का वर्णन करेंगे। BMS 4th ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन है जिसका मैंने तैयारी की है। तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ कामला रोग। चिकित्सा सिद्धांत। सामान्य चिकित्सा सिद्धांत अगर हम देखें, क्योंकि आचार्यों ने पांडव एवं कामला रोग की चिकित्सा के सिद्धांत एक साथ ही वर्णित किए हैं, जो इस तरह से हैं। तत्र पांडव आमय स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमिके संशोध्य मृदुस्तुति पित्ते कामलितु विरेचने। तो इसमें आचार्य चरक ने साध्य कामला की चिकित्सा में तिक्त द्रव्यों से सिद्ध मृदु विरेचन औषधियों के द्वारा संशोधन करने का निर्देश दिया है। उसके अलावा इसमें जो प्रोसीजर बताया गया है उसमें सर्वप्रथम अलग अलग प्रकार के घृतों का सेवन कराया जाता है, जिससे रोगी सम्यक रूप से स्निग्ध हो जाता है। उसके पश्चात गौमूत्र के साथ दूध मिलाकर या केवल दुग्ध पिलाकर ही विरेचन कराना चाहिए। स्नेहेर अभि उपक्रमीय स्निग्धम अथवा विरेचयेत् पैसा मूत्रयुक्तेन भविष्य केवल और चरक चिकित्सा में कहा गया है। उसके अलावा कामला रोगी को प्रातःकाल त्रिफला का स्वरस या गुड़ुचि का स्वरस या दारू हरिद्रा का स्वरस अथवा नींबू पत्र स्वरस में मधु मिलाकर सेवन करना चाहिए। ये सारी ही जो औषधियां हैं ये सब तिक्त रस प्रधान है। तो तिक्त द्रव्यों से सिद्ध औषधियां से कामला रोग की चिकित्सा की जाती है। इसके अलावा गौमूत्र प्रयोग इसमें बताया गया है, जिसमें गौमूत्र को त्रिफला क्वाथ में मिलाकर दिया जाता है। उसके अलावा गौमूत्र को गोदुग्ध में मिलाकर दिया जाता है या फिर भैंस के दुग्ध में भैंस का मूत्र मिलाकर दिया जाता है, और इन सब का प्रयोग हमें 15 दिन तक करना है। कामला रोग का रोगी यदि तिल के कल्प के समान मल का त्याग करता है तो कफ के द्वारा जो पित्त का मार्ग रुक रहा है उसको हटाने के लिए कफ नाशक औषधियों का प्रयोग करके पित्त की शांति करना चाहिए। जैसे हमने रुद्धपत कामला का जब संप्राप्ति बताई थी और उसके लक्षणों का वर्णन बताया था, तो उसमें यही कहा था कि मूर्छित हुआ कफ वायु के मार्ग को रोक लेता है और पित्त का जो नेचुरल मार्ग है, जो उसका प्राकृतिक मार्ग है, उसमें जाने नहीं देता। तो उसके लिए हमें कफ नाशक औषधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, कफ की शांति करनी पड़ेगी, और इस प्रकार एक बार कफ की शांति हो जाएगी तो पित्त भी ऑटोमेटिकली अपने प्राकृत मार्ग से प्रवृत्त होने लगेगा। मार्ग अवरोध एक बार दूर हो जाए तो उसके पश्चात हमें वायु के शमन के लिए चिकित्सा करनी चाहिए, जिसमें हम अत्यंत कटु, तीक्ष्ण, उष्ण और लवण द्रव्यों के द्वारा चिकित्सा करेंगे। इससे क्या होगा कि पित्त वृद्ध हो जाएगा और जो शाखागत पित्त है वो कोष्ठ में आ जाएगा, और एक बार पित्त कोष्ठ में आ जाए तो मल का वर्ण भी प्राकृत हो जाएगा। इसलिए शमन चिकित्सा इस तरह से इसमें उपयोगी साबित होती है। उसी तरह से कामला रोगी को 1 मास तक शिलाजीत का सेवन कराना चाहिए या स्वर्णमाक्षिक भस्म का सेवन कराना चाहिए। ये इसकी इंद्रिय नाश की अवस्था में और उसकी जो अग्नि दृष्टि हुई है, अग्नि नाश हुआ है, उसमें ये अच्छा काम करता है। तो कामला की संशोधन और संशोधन चिकित्सा को हम इस तरह से समझ सकते हैं। अगर हमें संशोधन चिकित्सा करनी है तो सर्वप्रथम घृतों के द्वारा स्नेहपान करवाना पड़ेगा। उसके पश्चात जो है मृदु विरेचन औषधियां देनी पड़ेंगी, और लास्टली यापनावस्ती या शीरवस्ती का प्रयोग है, जो सबसे ज्यादा हलीमक में यूज होता है। हलीमक जो कि कामला रोग की एक
कॉम्प्लिकेटेड स्टेज कही जाती है। हलीमा की चिकित्सा में भी सर्वप्रथम स्नेहन कराया जाता है, उसके पश्चात मृदु विरेचन कराया जाता है, फिर कफ पित्त नाशक औषधियों का और मधुर जो अन्न है उनका सेवन किया जाता है। तो संशोधन चिकित्सा इस तरह से की जाती है। दूसरा है संशमन चिकित्सा। संशोधन और संशमन चिकित्सा से पूर्व जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है निदान परिवर्तन, अर्थात उन सभी आहार विहारों का त्याग जिसकी वजह से पित्त दूषित हो रहा है। संशमन चिकित्सा में अगर हम एकल द्रव्यों का प्रयोग देखें तो एकल द्रव्यों में कुछ स्पेसिफिक ऐसी औषधियां हैं जो कि कामला रोग में अत्यंत लाभकारी होती हैं। कुछ के नाम भी आपने सुने होंगे जिसमें कॉमन है आमलकी, हरिद्रा, कालमेघ, गुड़ुचि, पुनर्नवा, भूमियामलकी। भूमियामलकी का बहुत अच्छा रोल माना गया है, कालमेघ का काफी अच्छा रोल माना गया है कामला रोग में। इसके अलावा अगर रस या भस्म की बात करें तो नवायस लौह, धात्री लौह, निशा लौह, विडंगादि लौह, दार्वे आदि लौह, योगराज, शिलाजतु वटक, पुनर्नवा मंडूर, ये सारी औषधियां जो है अच्छा काम करती हैं। नवायस लौह के कंटेंट देखें तो उसमें त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद और लौह है। लौह कंटेंट जो कि आपकी रक्त धातु की वृद्धि करेगा। त्रिफला, त्रिकटु ये पित्तरस द्रव्य प्रधान है। उसी तरह से धात्री लौह है जिसमें आंवला, लौह भस्म, त्रिकुटु और हरिद्रा है। निशा लौह के कंटेंट देखें तो इसमें लौह भस्म, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, त्रिफला, कुटकी है। इसी तरह से जितने भी ये योग हैं जैसे कि योगराज रसायन, इसमें भी जो है स्वर्णमाक्षिक, शिलाजीत, रजतमाक्षिक, इन सभी रसायन द्रव्यों का प्रयोग किया गया है। इच्छा भेदी रस विरेचन के काम में आता है। इच्छा भेदी रस से पित्त विरेचन होकर के कामला रोग में लाभ मिलता है। पुनर्नवा मंडूर, मंडूर वटक, ये सब जो है इम्पोर्टेंट औषधियां हैं जो कि हम कामला रोग में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी औषधियां हैं जिसको मैं आगे बताऊंगी। वटियों में आरोग्यवर्धनी वटी और पंचानन वटी अच्छा काम करती है। चूर्ण में दार्वे आदि चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, विशाल आदि चूर्ण, मुस्तक चूर्ण, ये सभी चूर्ण दिए जा सकते हैं। और खासकर इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इनका तिक्त रस प्रदान होना। क्वाथ, आसव, अरिष्ट की बात करें तो फलत्रिकादि क्वाथ, वासादि क्वाथ, धात्र्य अरिष्ट, बीज का अरिष्ट, कुमारे आसव, लोहासव आदि का प्रयोग किया जाता है। सबके कंटेंट इसमें मेंशन है। घृत, मुख्य घृत जो यूज होते हैं उसमें पंचतिक्त घृत, द्राक्ष आदय घृत, हरिद्रा आदय घृत, दियोश आदय घृत, दंती घृत, कटुका आदय घृत और दाड़िम घृत, इनका प्रयोग किया जाता है स्नेहन करने हेतु। पाक और अवलेह, आमलकी आदि लेह, दार्वे आदि लेह, धात्री अवलेह। इसके अलावा हम चाहे तो कुष्मांड अवलेह का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इनकी मात्रा और अनुपान में का विशेष ध्यान रखें। पाक और अवलेह की मात्रा 20 ग्राम, अनुपान दुग्ध, घृत की मात्रा 10 से 30 मिलीलीटर और अनुपान उष्ण जलीय दुग्ध। क्वाथ आसव की मात्रा 20 से 30 मिलीलीटर समभाग में जल मिलाकर। उसी तरह से 3 से 6 ग्राम चूर्ण की मात्रा है। वटी की मात्रा 250 से 500 मिलीग्राम है और रस औषधियों की मात्रा 125 से 250 मिलीग्राम है। ये सारी मात्राएं रोगी के बलाबल के अकॉर्डिंग भी निर्धारित की जा सकती हैं। इम्पोर्टेंट है पथ्य और अपथ्य। पथ्य आहार हम उसे क्या क्या दे सकते हैं। पथ्य आहार में पुनर्नवा, गुड़ुचि, पालक, लौकी, मूली, बथुआ, पपीता, आंवला, दाढ़ी, मुनक्का, अंजीर, सेब, पुराना चावल, गेहूं, ज्वार, जितने भी ये सुपाच्य आहार हैं, मूंग, मसूर, परवल, चलाई, गोघृत, दुग्ध, तक्र, कुष्मांड, जीवंती शाक, हरड़ इत्यादि ये औषधियां हम दे सकते हैं। उसके अलावा पथ्य विहार में विरेचन, स्नेहन, अग्निकर्म, दहन कर्म आदि। अपथ्य आहार जो रोगी को नहीं देने हैं उसमें विदाही गुरु पदार्थों का सेवन, सरसों का तेल, गरम मसाला, राई, हींग इत्यादि जितने भी उष्ण और लवण रस प्रधान पदार्थ है वो नहीं देने हैं। रक्त मोक्षण, धूमपान, वमन, वेग धारण, दिवस स्वप्न, आतव व्यायाम इत्यादि और अति मात्रा में घृत का प्रयोग
अपथ्यज आहार के अंतर्गत माना जाता है। आदर्श चिकित्सा पत्र देखें। कामला रोग में योगराज, इच्छा भेदी रस, त्रिफला चूर्ण, कोष्ण जल के साथ सुबह शाम 2 बार। उसके अलावा मार्कंडेयादि हिम है, ये 2 बार दे सकते हैं। भोजन पश्चात आरोग्य वर्धनी वटी, द्राक्षारिष्ट, इनका प्रयोग कर सकते हैं। हरिद्रा आधे घृत। ये कामला रोग में चिकित्सा पत्र है। उसके पश्चात यदि कुंभ कामला है, जिसमें कि आपका एडवांस स्टेज है, बॉडी में शोथ भी हो गया है, तो उसके लिए मंडूर भस्म, दार्व्यादि चूर्ण, आरोग्य वर्धनी या पुनर्नवा मंडूर का कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है सुबह शाम। उसके अलावा लोहा सब समात्रा जल मिलाकर, फल त्रिकादि स्वाद, और रात्रि में अविपत्तिकर चूर्ण कोष्ण जल से। अविपत्तिकर चूर्ण एक मृदु विरेचक की तरह काम करता है। हलीमक, जिसमें कि ज्वर एसोसिएटेड होता है, इसमें हम द्राक्षादिघृत, पुनर्नवा मंडूर, नागराध्य चूर्ण, मुस्तक चूर्ण मधु के साथ दे सकते हैं। भोजन पश्चात धात्रिष्ट दे सकते हैं। और आरोग्य वर्धनी वटी, साथ में पंचकर्म चिकित्सा और यापनावस्ती। यापनावस्ती हलीमक की एक स्पेसिफिक चिकित्सा मानी जाती है, जो रोगी के बलवर्धनार्थ अत्यंत उपयोगी है। क्योंकि हलीमक में ज्वर भी मुख्य रूप से सम्मिलित रहता है, तो हम इसमें कुछ गिलोय का कॉम्बिनेशन या त्रिभुवन कीर्ति रस या महामृत्युंजय रस, इस तरह की प्रिपरेशन भी यूज कर सकते हैं। इसके पश्चात पथ्य आहार विहारों के अलावा और जो इसमें प्रयोग करने वाली चीजें हैं, उसमें है आपकी स्वरस, जो कि आप ताजे फॉर्म में निकाल के दें तो ज्यादा लाभ करेगा। जैसे कि त्रिफला का स्वरस हो गया, गुड़ुचि का स्वरस हो गया, दारू हरिद्रा, नींबू पत्र स्वरस, ये सारा जो है हम कामला रोगी को दे सकते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट से देखें तो जो मुख्यतः जो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो है कुंभ कामला का चिकित्सा सूत्र, जिसमें कोष्ठ आश्रित कामला, शाखा आश्रित कामला दोनों का चिकित्सा सूत्र और उनकी चिकित्सा का वर्णन, ये मुख्य रूप से पूछा जाएगा। इसके अलावा इसमें प्रयुक्त होने वाली एकल औषधियां, काढ़े और रस औषधियां, इनका पूर्ण रूप से ज्ञान होना आवश्यक है। इन जितने भी व्यवस्था पत्र हैं, इनको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसमें अलग अलग औषधियों को सम्मिलित कर सकते हैं। जितनी भी औषधियां बताई हैं, क्वाथ, आस्था, वरिष्ठ, वटी और चूर्ण, इसमें जो है कंटेंट भी साथ के साथ वर्णन कर दिया गया है, ताकि आपको इसमें क्या क्या चीजें पड़ी हैं उसका भली भांति उसके बारे में पता चले। आप इसको एक बार टेक्स्ट बुक से भी जरूर पढ़ें, हो सके तो अपने नोट्स बनाएं। और यदि कोई इसमें समस्या या परेशानी आ रही है तो हम एक बार जब हम क्लासरूम में डिस्कस करेंगे तो हम इसको वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।